हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीएसजी वर्सेस एससीई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। यानी डर्बन सुपर जायंट्स का मैच है सनराइजर्स ईस्टर्न केप से। क्वालिफायर 1 है, लीग स्टेज हो गया खत्म। एसए 20 में करा डोमिनेट। मजेदार टूर्नामेंट जा रहे हैं भैया, सभी टूर्नामेंट्स में हम लगातार विन कर रहे हैं और एसए 20 जो बहुत बढ़िया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कुछ वैसे ही करे। मजेदार मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टॉप टेबल्स की टीम यहाँ पे खेलने वाली है। टेबल टॉपर्स मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जो दोनों टीम्स है बेमिसाल खेल के आई हैं, लगातार विन करके आई हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हो हमारे टेलीग्राम, यहाँ पे आपको ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर लाइनअप, ऑडियोज और गेम चेंजर सब कुछ बताता हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सके और यकीनन तौर पे कर भी पाएंगे अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं। एकदम फ्री आपके लिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। 8 लाख की हमारी फैमिली हो चुकी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, जल्दी 1 मिलियन की हम तरफ बढ़ पाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, सारी वीडियो नोटिफिकेशंस तभी आपको आएंगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। मैच खेला जाएगा केप टाउन में। केप टाउन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस स्टेडियम में खुद भी विजिट कर चुका हूँ मैं। ग्राउंड बहुत छोटा है, बहुत ब्यूटीफुल है। एक साइड माउंटेन होता है इस ग्राउंड के, यहाँ आपको थोड़ा सा दिखेगा अभी ये माउंटेन, दिस इज कॉल्ड टेबल माउंटेन। बहुत फेमस अट्रैक्शन है केप टाउन की, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा भी आपको। बहुत आप कह सकते हो बढ़िया स्टेडियम है, बट छोटा है, चौके छक्के लगते हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे थोड़ी टर्न हुई है। अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखोगे स्पिन हुआ है इस ग्राउंड पे, बट क्योंकि बाउंड्री छोटी है, पावर हिटर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, रन स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। और आइए हम देखते हैं 5 मैच जो इस साल ऑलरेडी खेले जा चुके हैं केप टाउन में। तो पहले मैच में आपको अच्छी स्कोरिंग देखने को मिली और फास्टर बॉलर्स को अच्छे खासे रन देखने को मिले, ये आपने देखा। दूसरे मैच में अच्छी स्कोरिंग लेकिन स्पिन गेम में आया। देन यहाँ पे डिसेंट स्कोरिंग लेकिन स्पिन अच्छा खासा गेम में आया। 15 में 7 फास्ट 8 स्पिन, यहाँ पर भी 10 में से 3 फास्ट 6 स्पिन 1 रन आउट। तो ये जो 2 मैचेस हैं इनमें आपको स्पिन को सपोर्ट मिला। देन ये एक लो, आप कह सकते हो लो स्कोरिंग नहीं मुझे कहना चाहिए, एक लो ओवर्स मैच मुझे कहना चाहिए, जहां एमआई केप टाउन और जोबक सुपर किंग के मैच में बारिश आ गई थी। 6 ओवर में लगभग 100 रन मार दिए थे जोबक सुपर किंग ने। 1 फास्ट 2 स्पिन, क्लियर एडवांटेज पावर हिटर्स वाला दिखने को मिल गया। रीजन ग्राउंड छोटा है। देन यहाँ पे 163 एमआई केप टाउन, प्रिटोरिया 167, 15 में से 9 विकेट फास्ट 6 स्पिन। तो यहाँ पे आपको स्पिन फिर थोड़ी सी आती दिखी काम में, भले ही फास्ट को ज्यादा विकेट, बट तब भी भाई 6 विकेट स्पिन को कम नहीं है। सो ओवरऑल 50 विकेट गई हैं टोटल, 26 फास्ट 23 स्पिन 1 रन आउट। ऐसा ग्राउंड है जहां पे स्पिन भी थोड़ा सा गेम में आया है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए केप टाउन की। अब हेड टू हेड की बात करते हैं। आपस में जब मैच हुआ भाई दोनों टीम्स का, तो कैसे गई है कहानी। 4 मैचेस हुए हैं, एक बार डरबन जीती है, 2 बार सनराइजर्स ईस्टर्न केप, 1 मैच नो रिजल्ट गया। आइए 2024 के इस साल 2 जो हेड टू हेड हुए हैं इनके, उनको डिस्कस करते हैं कैसी कहानी रही है। तो ये वाले हेड टू हेड में व्यान मल्डर ने 52 किए थे, ब्रिट्सकी ने 35 किए थे, क्लासन ने 31। लेकिन सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने यहां पे स्कोर चेज किया था। स्टब्स ने 66 नॉट आउट मारे थे, इनकी बदौलत ही स्कोर चेज हुआ था। मार्करम ने 38, जॉर्डन हर्मन ने 35 और साइमन हार्मर का स्पेशल परफॉर्मेंस था। ध्यान रखना ग्राउंड स्पिन भी हो सकता है यहां पे, और साइमन हार्मर को 4 विकेट मिली थी, तो ये चीज देख के चलोगे। नो ये वाला मैच डरबन जीती थी। रीजन थे जॉन स्मट 75 रन और 2 विकेट, ब्रिट्सकी 43, डीकॉक 43, देन डीकॉक के 23 के बाद प्रिटोरियस 2 विकेट। यहां टॉम एबेल का 65, क्रिश्चियन स्टब्स 55, मार्करम 29, वोरैल 2 विकेट, मार्को यानसन 7 और 1 विकेट। क्रिश्चियन स्टब्स का यहां भी 55, क्रिश्चियन स्टब्स का यहां 66 नॉट आउट। ये स्टब्स डरबन के सामने काफी ज्यादा रन लगा रहे हैं। और टोटल आइए हेड टू हेड देख लेते हैं। ये 2 मैच थे, ये सारा डेटा आपको देखने को मिल गया समरी। स्टब्स का नाम ही टॉम पे, साथ में मार्करम का रोजिंगटन हैज बीन डिसेंट। हालांकि जॉन स्मट्स एक ही मैच में 75 मार दिए थे, बाकी उसके अलावा नहीं चले, बट एवरेज अच्छा है उस 75 की नॉक की वजह से। ओवरऑल आप सारे हेड टू हेड देख सकते हो। बॉलिंग में हार्मर भले ही मैचेस खेले हैं, लेकिन इनका एक ही मैच में वो 4 विकेट आ गया था, ध्यान रखना। टॉप ने 3 मैच 4, प्रिटोरियस 4 मैच 4, 2 में 3 या डेनी वोराल। ओवरऑल आप नंबर देख सकते हो। स्मट्स के 3 विकेट भी हैं, स्मट्स के स्कोर तो आपने देख लिए, बट 3 विकेट भी हैं, तो ये चीज देख के चलना है। मार्को यानसन के 2 विकेट है 4 में, महाराज के 2 विकेट और बाटमैन के 2 में 1 विकेट है। अब ये आपने पूरे भाई टूर्नामेंट की देख ली हुई है रीसेंट फॉर्म, लेकिन मैं क्यों लिखता हूँ ये, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होती है और वो जरूरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एसए 20 से स्टार्ट में लिखी थी सबकी,
बट भाई अब एक प्लेयर ऐड हो गए हैं तो उनकी तो देखनी पड़ेगी। एस्टन आगर हो गए हैं ऐड, इनकी अपडेटेड फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूं। एक तो ये है लेफ्ट हैंड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बढ़िया स्पिनर है, T20 में अच्छा खेलते हैं। पिछला मैच में इन्होंने 0 रन किए थे और 0 विकेट। उससे पिछले में इनकी बल्लेबाजी नहीं आई, 0 विकेट। उससे पिछले में 5 नॉट आउट और 1 विकेट। उससे पिछले में 5 और 2 विकेट। ये आए किसकी जगह है? स्टोइनिस टाटा बाय बाय हो गई है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वेस्ट इंडीज से, ये चले गए हैं। तो कीमो पॉल और एस्टन आगर में कोई एक खेलेगा, जो भी ओवरसीज प्लेयर टीम खिलाना चाहे। बट यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है बताना, हो सकता है कि यहां पर यही टीम खेले। ब्रिट्सकी और जॉर्जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। देन अगर लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो डीकॉक आ जाते हैं, राइट हैंडर आउट होता है तो स्मट्स आ जाते हैं। ये दोनों का ऊपर नीचे चलता है थोड़ा दिन। क्लासन है, व्यान मल्टर जो पिछले कुछ मैचेस में बॉलिंग भी करें और जबरदस्त बॉलिंग करे हैं। देन कीमो पॉल, केशव महाराज, नवीन उल हक, नूर अहमद और रीस टॉपले, इनकी बॉलिंग जबरदस्त है क्योंकि राइट आर्मर भी है नवीन, चाइनामैन नूर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज हैं, टॉपले लेफ्ट आर्म फास्ट हैं। अच्छे खासे विकल्प इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑलराउंड स्ट्रेंथ देते हैं स्मट्स, मल्डर और कीमो पॉल। टीम ब्रिलियंट है, इसीलिए टूर्नामेंट में ये क्वालिफायर 1 खेल रही है। दोनों टीम्स बेस्ट रही हैं टूर्नामेंट में। अब आइए स्कोरिंग देखते हैं। सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं 2 खिलाड़ी इनके, ब्रिट्सकी और क्लासेन। ब्रिट्सकी आप देख सकते हो 39 से स्टार्ट किए, 43, 33, 35, 48, 78, 73 जो मैंने मार्क करी है, इनकी अच्छी नॉक्स है, बढ़िया खेलने हैं। भाई टोनी डी जोर्सी उतना बेस्ट नहीं खेले, इनका एक 20 आया, एक 15 आया। क्विंटन डिकॉक 5, 23, 25, 83 ने बाद एक ही नॉक अच्छा कहूंगा, 83 नॉट आउट, मे बी आप 25 भी गिन सकते हो, बट हाँ उसके अलावा बढ़िया नहीं रहे। स्मट्स का 75, देन 52, देन 21 नॉट आउट, 55, 350 आई हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। क्लासेन 85, 64, 31, 30 नॉट आउट, 50, 30, 40 लगातार रन करते हैं भाई, मशीन बन चुके हैं, क्लास प्लेयर। मल्डर ने भी पिछले मैच में फॉर्म दिखाई, 59, यहाँ 38 नॉट आउट, यहाँ 52, बॉलिंग भी कर जाते हैं। कीमो पॉल बल्ले से उतना नहीं चमके हैं लेकिन गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक ठाक ही रोल रहा है इनका। केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर, कैप्टन है टीम के, राइट, और बहुत तारीफ करूंगा यार, इनकी कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगी है। नवीन उल हक राइट आर्म मीडियम पेस, नूर अहमद रेगुलर विकेट्स में आ रहे हैं, टॉपले लेफ्ट आर्म फास्ट, अच्छे बॉलर हैं। मैं पहले बता चुका हूं इनकी बॉलिंग भी जबरदस्त है, बल्लेबाजी भी अच्छी है। आई थिंक यही जो दोनों टीम्स आज खेल रही हैं शायद फाइनल आपको भी खेलते दिख जाएं, क्योंकि भाई जो टीम हारेगी वो क्वालिफायर 2 खेलेगी। बट आई थिंक दोनों टीम्स बेस्ट हैं, ये डिजर्व करती है फाइनल खेलना एज पर मी। बट देखते हैं अब आगे के क्या करती हैं। तो भाई नूर अहमद बढ़िया बॉलर हैं, रेगुलर बेसिस पे विकेट निकाल रहे हैं, 6 मैचेस में टॉप विकेट टेकर बन गए हैं, 6 मैच 12 विकेट, इसीलिए मैंने एक भी मैच में इनको ड्रॉप नहीं किया। शुरू से लेके आज तक इनको मैं लेता आया हूं, 7वां 9वां 15वां 17वां ओवर करा, 4 ओवर करते हैं, विकेट लेते ही लेते हैं। महाराज 10 मैच 32 ओवर 11 विकेट, ये भी 2 से 3 ओवर करते हैं, ज्यादातर 4 ही करते हैं, चलो हम 3 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। टॉपले यहाँ पे आपके लिए 9 मैच में 30 ओवर 11 विकेट, पिछले मैच में 2 ही ओवर किए, बट ये 4 करेंगे। अब जो पिछला मैच था भाई इनकी टीम को कोई फर्क नहीं था, इन्होंने डीकॉक को भी रेस्ट दे दिया था, पिछले मैच में क्वालिफाई करे पड़े थे, तो इन्होंने कहा आराम से खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सबको रेस्ट दी इन्होंने। जूनियर डाला 2 मैच खेले हैं 7 विकेट, भाई जब भी ये बंदा खेला है विकेट लेके गया ये भी। देन ड्वेन प्रेटोरियस है, 6 मैच में 6 विकेट है, लास्ट मैच खेले थे बट आई डोंट थिंक खेलेंगे, वैसे डेथ में आए थे सीधा, तो ये खेलता है बंदा तो डेथ बॉलर है। नवीन है 6 मैच 19 ओवर 5 विकेट, ये भी आपको 3 से 4 ओवर करते दिखते हैं। स्मर्ट से 1 से 2 ओवर का सपोर्ट देते हैं, 9 मैच में 4 विकेट है। कीमो पॉल भी 1 से 2 ओवर का सपोर्ट दे सकते हैं, 6 मैच में 13 ओवर 3 विकेट है। व्यान मल्टर पहले ओवर नहीं कर रहे थे, पिछले 2 मैच में इन्होंने अच्छे ओवर किए हैं, इनके 7 मैच में 1 ओवर था, पिछले 2 मैच में मिला के 6 ओवर डाले हैं, तो इनसे भी आप मे भी 1-2 ओवर की उम्मीद कर लो। बाकी सुब्रायन नहीं खेल रहे, 1 मैच खेले थे, पिटाई हो गई, तो ओवरऑल 4, 7, 10 लगभग 13, 14, बाकी यहाँ पे 2-2 ओवर मैंने लिखे हैं, इनमें से जिसका दिन ऊपर अच्छा जाए ऊपर नीचे हो सकता है, ये कहानी रही है। मैं सजेस्ट करूंगा टॉपले और नूर अहमद ये दोनों जरूर रखना, ये इनके बेस्ट बॉलर्स हैं। देन दोस्तों आपको बेंच पे दिखेंगे प्रेटोरियस, बल्ले से भी काम आ जाते हैं और 4 ओवर भी डालते हैं यदि खेले तो नॉट बैड ऑप्शन। अगर टीम देखोगे बहुत ऑप्शंस रखती है, शायद यही प्रेटोरियस किसी और टीम में डायरेक्ट खेलते, बट यहाँ पे इनकी टीम में ऑलरेडी इतनी ऑलराउंड स्ट्रेंथ है कि एक मेन प्लेयर बाहर बिठाना पड़ता है। अब एस्टन आगर की एंट्री हुई है, तो आइए एक बार स्टैट भी देखना बनता है भाई, देखेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगे। एस्टन आगर 150 मैचेस 105 इनिंग्स 1195 रन है, 15 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, 123 विकेट। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग बेहतर करते हैं, बट बल्ले से भी एज लेफ्टी आपको एडवांटेज दे सकते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बॉलिंग स्टैट्स आप इनके देख सकते हैं, सभी बॉलर्स अच्छे हैं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइन है, बहुत स्मार्ट टीम करी है इस बार डर्बन सुपर जायंट ने। बट अब आगे सनराइजर्स ईस्टर्न केप पे, भाई इनके लिए थोड़ी सरदर्दी है, किसको खिलाया जाए किसको नहीं।
अब यहाँ पे लास्ट मैच में उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स यानसेन वगैरह को रेस्ट दे दी थी, यानसेन नहीं खेले थे, बट आएंगे टीम में, मेन प्लेयर हैं। अब यानसेन खेलने वाले हैं, आई थिंक ओपनिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर्स हरमैन एंड मलान, दोनों ओपनर इनके लेफ्टी हैं। सामने क्या कोई ऑफ ब्रेक था, नॉट मच लेफ्ट ऑफ स्पिनर्स ऑप्शन, ठीक है। देन टॉम एबेल, मार्करम, क्रिस्टियन स्टब्स, मार्को यानसेन, लिएम डॉसन। देन यहाँ पे थोड़ा सा खेल है भाई, पिछले मैच में जिन्होंने हीरोपंती करी थी, 7 मैच में 7 गेंद में 26 रन लगा दिए थे 3 छक्कों के साथ, पैड्रिक क्रूगर, या तो वो खेलेंगे या फिर मे बी आपको साइमन हार्मर खेलते दिख जाए जो कि ऑफ स्पिनर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रख लेना, वो उनका वो थोड़ा सा इशू दे रहा है, तो ये है भाई राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक हेड टू हेड में 4 विकेट भी ले चुके हैं। स्वाइन पोल लेफ्ट हैंड बैटर, राइट आर्म फास्ट हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। डैनी वोराल और ओटनील बाटमैन, टीम स्ट्रांग है, बढ़िया करती आई है। अब जगह किसकी हटती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यानसेन आएंगे और आई थिंक टॉम एबेल भी वापसी करेंगे, जो कि पिछले मैच में बबूमा खेले थे, क्योंकि ये क्वालिफाई हो चुके थे, इनकी भी सेम डरबन वाली कहानी थी, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया। तो देखते हैं आपको क्या लगता है क्या चेंज होगा। मुझे जो लगता है भाई, मैंने तो लास्ट मैच के हीरो को ही थोड़ा बाहर किया, मुझे लगता है उनको बाहर करेंगे या साइमन हार्मर को बाहर बिठाएंगे, ठीक है। अब आप यहां देखो, इनकी जो बल्लेबाजी है बहुत बढ़िया रही है। हरमैन और मलान से ज्यादा मैं कहूंगा मिडिल ऑर्डर चला है। देखो ओपनर्स में एक सेंचुरी आई हरमैन की, उसके अलावा इनका एक 36 है, यानी कि 50 तो आया नहीं, 100 के बाद 36 है। मलान का एक 53, एक 40 नॉट आउट है। बट जो बल्ला जिनका बोला है वो है टॉम एबेल, 65, 31 आउट, 60, 26 नॉट, 46, ये रेगुलर बेस पे बढ़िया किए हैं। मार्करम ने डिसेंट किया, 54, 37, 38। ट्रिस्टियन स्टब्स ने बढ़िया किया, 55, 66 नवाद, और ये 66 नवाद इसी टीम के सामने था, 22 नवाद, 19, 23, 35, बढ़िया खेले हैं, प्लस स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। यानसेन ने एक मैच में 71 किया, डॉसन ने 29 नॉट आउट किया। इवन स्पाइलपोल कैन बैट, साइमन हार्मन कैन हैंडल द बैट। टीम बढ़िया है, दोनों टीम्स मैं कह रहा हूं जो खेल रही हैं बेस्ट खेल रही हैं। इनकी बॉलिंग भी कम नहीं है भाई, बॉलिंग देखना जरा इनकी कितनी बढ़िया रही है। डैनी वोराल लगातार स्विंग बॉलिंग से विकेट निकाली है। अगर आप देखोगे, मैं आपको फिर से दर्शाना चाहूंगा डैनी वोराल की बात, डैनी वोराल को लगातार विकेट मिली है भाई, 9 मैच में 34 ओवर किए हैं, यानी 4 ओवर डालते हैं, तो भाई इनके भी 4 ओवर मान के ही चलो, 9 मैच में 15 विकेट है। ओटिल बाटमैन खेलते हैं तो ये भी 4 ओवर डालते हैं, 6 मैच लगभग 24 ओवर 12 विकेट, और खेलेंगे और डेथ में भी आ जाते हैं 20th ओवर। देन मार्को यानसेन भी खेलेंगे 8 मैच में लगभग 30 ओवर 11 विकेट है। तो ये तो भाई इनके वो बॉलर हो गए जो आपको देते हैं 4 ओवर, तो कुल मिला के 12 ओवर तो निकल गए। अब इनके पास विकल्प बहुत है। अब मार्करम थोड़े कम ही ओवर कर रहे हैं, 9 मैच में 6 ओवर है 1 विकेट, एज बैटर खेल रहे हैं। क्रूगर 8 मैच में 7 ओवर 4 विकेट, एज बैटर ज्यादा खेलते हैं, हालांकि बॉलिंग कर लेते हैं। अब साइमन और हार्मर, लिएम डॉसन, बायर स्वैनपुल मिलके 8 ओवर करेंगे। स्वैनपुल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इनसे आप 3 ओवर की उम्मीद कर सकते हो। सामने हार्मर और डॉसन से आप 2 या 3 ओवर की उम्मीद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-2, 3-3 दोनों भी डाल सकते हैं। बाकी डॉसन 9 में 6 विकेट है, 9 में 5 विकेट है साइमन हार्मर, और उन्हीं 5 में 4 विकेट एक ही हेड टू हेड में इसी टीम के सामने थी, डरबन सुपर जायंट्स की। तो इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। बेंच पे कुछ खास देखने वाला नहीं है। क्रूगर का 26 नॉट आउट जो था 7 बॉल्स में विद 3 सिक्सेस बता दिया पिछले मैच में, तो टीम चाहे एक्स फैक्टर प्लेयर तो क्रूगर के साथ कंटिन्यू कर सकती है। फुल स्टैट्स आप देख सकते हो, नथिंग चेंजेस इन द स्क्वाड। मैं इधर आ जाता हूं, अगर आपको एक बार देखना है तो आप देख लो, कुछ स्पेशल है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ इनके आप दूसरे प्लेयर्स में देख लो, बॉलर्स में नथिंग चेंजेस। अब आइए हम मैचअप देखेंगे। अब मैचअप में आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी 2 हेड टू हेड हो चुके हैं इस सीजन, जहां आपको M1 देखने को मिले, मतलब मैच 1 में उस खिलाड़ी को विकेट उस खिलाड़ी ने ली थी। जैसे ब्रिट्सकी की फर्स्ट मैच जो फर्स्ट हेड टू हेड था उसमें वोराल ने ली थी, सेकंड मैच में हार्मर ने ली थी, पास्ट में एक बार मार्करम ने भी आउट कर रखा है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है M1 और M2 का। टोनी डी जोर्जी साइमन हार्मर के आगे आउट हुए हैं। क्विंटन डिकॉक यानसेन पे फर्स्ट मैच में आउट हुए थे हेड टू हेड में, सेकंड मैच में वोराल के आगे। वैसे साइमन हार्मर ने आउट किया, और ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी प्लेयर हो ही सकता है। देन यहाँ पे दोस्तों साइमन हार्मर ने स्मट्स को आउट किया था, वोराल आउट हुए थे, वोराल ने आउट किया था स्मट्स को फर्स्ट हेड टू हेड में। डॉसन भी एक बार कर चुके हैं। तो भाई हेड टू हेड में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आया, बट जो है वो आपको दिखाया कि वोराल तंग कर रहे हैं, साइमन हार्मर भी तंग कर रहे हैं, है ना, ये हमें काफी देखने को मिला। क्लासेन साइमन हार्मर के आगे सेकंड हेड टू हेड में आउट हुए थे, वैसे वोराल ने एक बार किया। प्रिटोरियस बाटमैन के आगे हुए थे, व्यान मल्डर यानसेन के आगे हुए हैं, ठीक है। सब मैचेस के मैचअप्स जो हैं M1 M2 वो भी दर्शाए हैं। अब हर्मन टॉपले ने इनको 2 बार आउट किया, इंक्लूडिंग अ हेड टू हेड दिस सीजन, ठीक है। केशव महाराज ने एक बार इनको आउट किया, बट टॉपले ने 2 बार किया और 19 गेंद में केवल 13 रन कर पाए जॉर्डन हरमन टॉपले को, इंटरेस्टिंग नंबर है। प्रिटोरियस ने एक बार।
डेविड मलान टॉप ले के आगे 2 बार हुए हैं, तो भाई दोनों ओपनर टॉप लेके आगे हुए हैं, टॉप ऑर्डर को ले सकते हैं, ध्यान रखना है। देन आगर ने 2 बार आउट किया, एस्टन अगर ऐड हो गए हैं तो मैंने मैचअप भी ऐड किए, महाराज और प्रेटोरियस ने 1 बार किया। टॉम एबेल महाराज के आगे 1 बार, टॉप ले के आगे 1 बार, अगर के आगे 1 बार। भाई बात वही आ रही है, टॉप ले का नाम फिर से आ रहा है। यहां पर जॉन स्मट्स लेफ्ट आर्म स्पिनर स्पेशल है माकरम के आगे, 10 गेंद 6 रन 2 विकेट, 2 बार तंग किया, इंक्लूडिंग इस सीजन 1 बार। मल्टर ने 1 बार किया, टॉपले ने 1 बार किया। ओडीआई में टॉपले ने मतलब कहीं ना कहीं सबको तंग किया है। अब इसीलिए कह रहा हूं टॉपले को मत छोड़ना। स्टब्स देखोगे प्रेटोरियस के आगे 2 बार आउट है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। हालांकि आई एम नॉट श्योर प्रेटोरियस खेलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। देन मार्को यानसन स्मट्स के आगे आउट हुए हैं। स्मट्स ने एक्चुअली मार्को यानसन और माकरम को किया, जो दोनों मेन खिलाड़ी हैं सनराइज ईस्टर्न केप के। तो सारे मैचअप हमने देख लिए, सारी बातें हमने कर ली, लेकिन आपका सब्सक्राइब करना पेंडिंग है। यूट्यूब बटन पे सब्सक्राइब क्लिक कर दें, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। चलिए टीम करते हैं। तो दोस्तों क्वालिफायर की टीम करने के लिए रेडी हो जाओ। क्वालिफायर 1 मैच की विकेट कीपिंग सेक्शन में कुछ चेंजेस है। ब्रिट्सकी को विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा गया है। ही इज एक्चुअली प्लेइंग वेरी सॉलिड, अच्छे रन्स कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक विकेट कीपिंग करेंगे। डीकॉक की वापसी होने वाली है इस मैच में, और डीकॉक आपको विकेट कीपिंग कर देंगे। लेकिन ओपनिंग पे ब्रिट्सकी आ रहे हैं, लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं, बढ़िया रन स्कोरिंग करी है, तो आप उनको रखना चाहोगे, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग गया हूं इस बड़े मैच में। मैं फिलहाल एक्चुअली ट्रिस्टन स्टब्स को जरूर पिक कर रहा हूं, विकेट कीपर भी हैं, हेड टू हेड भी अच्छा है, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, बट ब्रिट्सकी का वेट करते हैं। अगर टीम में जगह हुई जरूर रखेंगे। 91% सिलेक्शन है दोस्तों, रन स्कोरिंग करी है, हमने भी जब लिया रन स्कोरिंग करी है। एक मैच में ड्रॉप किया था, जल्दी आउट भी हुए थे, तो होपफुली ये मैच में भी वो हो। सामने बॉलिंग अच्छी है, एंड देयर आर सम नंबर्स जिसकी वजह से मैचअप्स में हमने देखा था तंग हो सकते हैं ब्रिट्स की, तो वेट करते हैं। बट क्विंटन डिकॉक हैं, लेफ्टी प्लेयर, बड़े प्लेयर, नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिग मैचेस, क्वालिफायर 1 में कुछ करना चाहेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो डिकॉक को आप ट्राई कर सकते हो। देन रोजिंगटन लास्ट ईयर के फाइनल में बहुत अच्छा खेले थे, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ खेलने वाले हैं। ऑलरेडी सनराइजर्स की टीम काफी सेटल है, सनराइजर्स ईस्टर्न के, आई डोंट थिंक खेलेंगे। वैसे जनरली ओपनर प्लेयर है, नॉर्थहैम्पटन शायर से इंग्लिश T20 में खेलते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं जब खेलें। अब यहाँ पे बल्लेबाजी में बहुत विकल्प है। एक प्लेयर जो आप जरूर रखना चाहोगे, डर्बन सुपर जायंट्स के सुपर फिनिशर हेनरिक क्लासन, क्लास प्लेयर हैं। 15 गेंद भी मिल जाती है तो 30-40 रन मारते ही मारते हैं, बहुत तेजी से खेलते हैं, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन फास्ट को तो छोड़ते ही नहीं कहीं का। एक्सीलेंट प्लेयर, गुड ऑप्शन टू हैव इन योर टीम। नाउ व्यान मल्डर, भाई ये प्लेयर थोड़ा रीसेंट मैचेस में रन भी ज़्यादा कर रहा है और बॉलिंग से भी ये काम आने लगा है, तो व्यान मल्डर ने थोड़े हेडेक्स कर दिए हैं भाई, लेने का मन हो रहा है, बट देखते हैं कि इनकी भी जगह बनती है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बट ऑप्शंस में जरूर रखना। जॉर्डन हर्मन ओपनिंग पे आ रहे हैं, दोनों जो लेफ्ट हैंडर्स है, हर्मन और मलान, दोनों ने ठीक ठाक ही किया है। हर्मन की एक 100 की नॉक जरूर आई है, मलान की एक 50 आई है, एक 40 आई है, बट मैं दोनों को नहीं पिक करने वाला हूं। आप दोनों को रख सकते हो, दोनों लेफ्ट हैंडर्स अच्छे हैं, बट देन अगेन मैं इस मैच में दोनों को बैक नहीं कर रहा हूँ। देखो पिच अच्छी है, बट आई हैव माई रीजंस टू ड्रॉप। इतने सारे देखो, दोनों सुपरस्टार टीम बेस्ट प्लेयर्स हैं, बट मैंने दोनों को ड्रॉप किया। मैंने पास में भी ड्रॉप किया है और फायदा ही हुआ है, बट ऑफ कोर्स ओपनर को ड्रॉप करना इज ऑलवेज रिस्की। फॉर्म देखते हुए, बल्ले से जो चल रहे हैं उनको देखते हुए टॉम एबेल को लेने का मन कर रहा है, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग सुपरबली। आपको रन स्कोरिंग दिखाई थी, आप इवन पॉइंट्स देख सकते हो। टॉम एबेल जस्ट हर्मन से 2 पॉइंट कम है, जबकि मैचेस 1-2 कम खेले हैं, हर्मन सब मैचेस खेले हैं। तो एबेल खेलने के कम बावजूद अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, ध्यान रखना। बबू में एक मैच खेले हैं, 33 के करीब रन किए थे। आई डोंट थिंक इस मैच में खेलेंगे भी तो मैं नहीं लूंगा। टोनी डी जोर्जी ओपनिंग पे आने लेफ्टी प्लेयर, बट 5 मैच में नहीं चले तो मैं नहीं पिक करा। काइल मायर्स को टीम मौका नहीं दे पाई। सरेलर भी अच्छे प्लेयर हैं, बट जब टूर्नामेंट नहीं खिलाया आप क्या खेलेंगे। सेम राजा पाक्सा, जेसन स्मिथ थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाज हैं, बट मौका नहीं मिला टूर्नामेंट में। ऑलराउंडर पे मैं आता हूँ, जॉन स्मट्स मैचअप्स में माकरम को काफ़ी तंग कर रहे हैं, इत्तेफाक से माकरम का नाम नीचे ही है, बट बढ़िया बॉलर हैं। बैटिंग से इस बार बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। जनरली ट्रू ऑलराउंडर है, यानी हर कुछ करते हैं, बट इनको इस साल ओवर कम मिल रहे हैं, बल्लेबाजी से चमक रहे हैं। माकरम को मैं जरूर रख रहा हूँ भाई, टीम के कप्तान हैं, बॉलिंग कम कर रहे हैं, 9 मैच में 6 ही ओवर की है, बट एज बल्लेबाज प्योरली आपको अपने ये आप कहते हो एज बैटर भी टीम में अच्छे ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि ये मेन प्लेयर है अपनी टीम के, इवन कप्तान है। मार्को यानसन, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, मस्ट हैव फॉर योर टीम्स। लेफ्ट आर्म फास्ट हो, राइट हैंड बल्लेबाजी हो, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई, इवन कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं। तो ट्रू ऑलराउंडर ये भी हैं, हर कुछ करके जाते हैं, और मैंने जब बैक किया तो मुझे जिताया भी है इन्होंने शुरू से अपने करियर में। ड्वेन प्रेटोरियस आई थिंक इस मैच में नहीं खेलेंगे, यदि खेलते हैं तो टेम्पटिंग ऑप्शन है, क्योंकि डेथ बॉलर हैं और बढ़िया बल्लेबाजी दे देते हैं, डिसेंट देते हैं, बट बॉलिंग से ज़्यादा काम, बट आई थिंक इस मैच में नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो मैं टेम्प्ट होऊंगा इनको लेने को, मैं ले लूंगा, बट अभी मैं इनको टीम में नहीं पिक करा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मैच से बाहर रहेंगे। स्वाइन पूल है, मीडियम पेस कर रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी है, इवन टीम इनको 18th-19th ओवर में एक आधा दे देती है, बट अभी मैं टीम में नहीं रख पा रहा, ऑलरेडी जगह नहीं बन रही है। स्टॉइन इज नॉट अवेलेबल, ये ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, अभी सीरीज है वेस्ट इंडीज से T20 9 से 9 फरवरी से। पैट्रिक क्रूगर
लास्ट मैच में 7 मैच 26 रन, पॉइंट पोटेंशियल अच्छा है, 4 विकेट भी लिए, बट आई थिंक इस मैच में बाहर बैठेंगे और खेलते भी हैं तो मैं नहीं रखूंगा, अगर खेलते हैं तो भी नहीं रख पाऊंगा। कीमो पॉल भाई इन पे मजा नहीं आ रहा यार, कर क्या रहे हैं, ओवर भी 2-3 डाल रहे हैं, बढ़िया उतना नहीं डाल रहे, बॉलिंग मिल जाए तो मिल जाए विकेट, वो बात है, हिटिंग कर लेते हैं बट बेस्ट पे नहीं रहे, तो इनको भी नहीं ले रहा। सिमिलाने, पार्सन, सुब्रायन को टूर्नामेंट में ही मौके नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे। सुब्रायन एक मैच खेले थे, कुछ नहीं किया। तो ये ब्राइस पार्सन्स का नाम याद रखना, वन फॉर द फ्यूचर है, आज बता रहा हूँ, कभी ना कभी काम आएगा ये आपको, ब्राइस पार्सन्स का नाम याद रखना। अब बॉलिंग की बात कर रहा हूं, डैनी वोराल आपके लिए मस्ट हैव हैं, रेगुलर बेस पे विकेट निकाल रहे हैं। सिमिलर गोज फॉर बाटमैन, मस्ट हैव है, रेगुलर बेस पे विकेट निकाल रहे हैं, दोनों डेथ में भी आते हैं, वोराल स्टार्ट में भी डालते हैं जब पावर प्ले होता है। नूर अहमद ने 6 मैच में 12 विकेट लिए हैं, अब आप कैसे छोड़ोगे, हर मैच में विकेट टेकर है और इस ग्राउंड पे स्पिन को सपोर्ट भी हुआ है। केशव महाराज इज नो लेस, 6 डाउन पे बल्लेबाजी भी दे देते हैं, 6 से 7 डाउन, अच्छे प्लेयर हैं, ट्राइबल रहेंगे, बिल्कुल मना ही नहीं है लेने की। बट मैंने मैचअप्स देखे यार डरबन के सामने, जब आप यहाँ पे देख रहे थे मैचअप, मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास रीजंस हैं हर्मन एंड मलान को छोड़ने के। अब मैं इनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई डरबन के जो ये तेज गेंदबाज है, इन्होंने 2-2 बार दोनों को आउट किया और इनको तो पिक करूंगा ही अगर उन दोनों को ड्रॉप किया है, तो ये रीजन से मैं इनको पिक कर रहा हूं। लियाम डॉसन लेफ्ट आर्म स्पिन, इन्होंने भी मुझे जिताया, पिछले 2 मैचेस में विकेट्स निकाले हैं। नवीन उलाक राइट आर्म मीडियम पेस, डॉसन का क्या है वो हिट भी लगाते हैं, नवीन उलाक 8-9 डाउन पे आएंगे, बॉलिंग से देखना डेथ में आते हैं। दाला हैं, 2 मैच खेले हैं, विकेट निकाले हैं टोटल 2 मैच में, तो बढ़िया बॉलिंग करी है। हार्मर ऑफ ब्रेक है, एक हेड टू हेड में 4 विकेट है, लेकिन एक में विकेटलेस भी है, ध्यान रखना। एस्टन अगर आ गए हैं, खेलते हैं तो मजबूरी हो जाएगी लेना, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो भाई इसीलिए देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। 10 प्लेयर मैं ले चुका हूं बट एक जगह खाली, अब उसमें मैं किसको डालूं, ब्रिट्सकी को डालूं, मलान को डालूं, हरमैन को डालूं या किसी ऑलराउंडर को डालूं, ये है मेरी प्रॉब्लम आज की। बाकी ग्लीसन को मैं अभी पिक नहीं करूंगा, IL T20 में फरीद अहमद मलिक खेल नहीं रहे, सेलेब सकेला स्पिनर को मौका नहीं मिला, आयाबुल अगमाने नहीं खेलेंगे, तो भाई यहां पे हमें एक प्लेयर और डालना है, तो हमारे पास विकल्प है बायर स्वैनपोल, ठीक है, कीमो पॉल, बल्लेबाजी में हमारे पास ऑप्शंस है व्यान मल्डर, हर्मन, और विकेट कीपिंग में ब्रिट्सकी। तो एक्चुअल में मैं अभी ब्रिट्सकी और मल्डर में काफी सोच विचार कर रहा हूं, मल्डर की बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है, एज बैटर तो मैं ब्रिट्सकी को ही पिक करूंगा, बट मल्डर अगर बॉलिंग भी कर जाएं 2 से 3 ओवर, बल्लेबाजी भी जैसी वो कर सकते हैं, हार्ड हिटर है, चौके छक्के मारते हैं, तो वो एक्सीलेंट ऑप्शन है, बट वही श्योरिटी की लैक की वजह से मैं यहां पे ब्रिट्सकी को ले रहा हूं। प्लस मुझे बॉलिंग से आइडिया लग जाएगा डरबन पास कितने विकल्प हैं, अगर ज्यादा विकल्प हैं तो भाई मैं लेके चले जाऊंगा ब्रिट्सकी को। अगर कम विकल्प हुआ, मान लो कोई एक मेन बॉलर नहीं खेल रहा, फिर मुझे लगेगा कि भाई हाँ ओवर आने वाले हैं, तो मैं मल्डर को ही लेके जाऊंगा। फिलहाल मेरी ये टीम है, इसमें CVC के विकल्प हम देख लेते हैं। मेरा कैप्टन तो श्योर है भाई मार्को यानसेन, जिस हिसाब से खेल रहा है कैप्टनसी बिल्कुल बनती है, ठीक है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस में जॉन स्मट्स हैं, एक डिफरेंशियल ऑप्शन नूर अहमद भी हैं क्योंकि 6 मैच में 12 विकेट है, अदरवाइज सेफ एंड साउंड माकरम है। तो ये आप पास विकल्प हैं, आप जिसके साथ जाना चाहो जा सकते हो। काफ़ी लोग स्मट्स के साथ जाएंगे, मैं थोड़ा डिफरेंट गया हूँ, मैंने वाइस कैप्टनसी अपनी नूर अहमद को दी है, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, टीम्स इनको पिक नहीं कर पा रही हैं, तो इनसे ही उम्मीद लगा के बैठा हूँ। कैप्टनसी यानसेन, वाइस कैप्टनसी नूर अहमद। इफ़ यू वांट टू चेंज फील फ्री टू चेंज। क्वालिफायर 1 है, पूरे टूर्नामेंट में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फाइनल्स में थोड़ा खुद पे भी भरोसा करेंगे, वैसे तो हमेशा मैंने यही सिखाया। अगली वीडियो में मिलने आऊँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करेंगे, टीम अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, लेकिन अगर टीम अच्छी नहीं लगी तो अपनी टीम में चेंज भी कर सकते हो, समझाया मैंने सब कुछ है। सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगली वीडियो में मिलने आऊँगा।